रुपयों का पौधा। चिंकी, जो कि बहुत ही गरीब परिवार से थी, इसी गरीबी के चलते किसी तरह उसके माता पिता उसकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा संभाल रहे थे, क्योंकि अब गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था, जिसके कारण हर साल की तरह इस साल भी स्कूल बंद होने का समय आ गया था। सभी बच्चे गर्मियों की छुट्टी में घूमने का प्लान बना रहे थे। कोई बच्चा पिकनिक मनाने की प्लान कर रहा था, तो कोई दूर घूमने का प्लान कर रहा था। लेकिन चिंकी, जो कि अपने घर की गरीबी हालात से अच्छी तरह परिचित थी, उसे पता था कि उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं। वह सभी की बातें सुन रही थी और मन ही मन अपनी गरीबी पर भी सोच रही थी। अब स्कूल बंद हो गया था, तो उसके माता पिता चिंकी को अब घुमाने के लिए नाना के घर ले आए, जो कि उसके नाना का घर पास के ही गांव में था, जिस कारण से अब चिंकी नाना के घर आकर भी बहुत खुश थी। फिर अगले दिन वह सुबह जल्दी उठ गई थी। उसके नाना अपने साथ घुमाने के लिए अपने बगीचे ले गए, जहाँ तरह तरह के खूब बड़े बड़े पेड़ थे, जिन पर फल और फूल लगे हुए थे, जिन्हें देखकर चिंकी बहुत खुश हुई। उसकी नज़र इसी समय बगीचे में काम करने वाले एक व्यक्ति पर गई, जहाँ पर वह नए पौधों के लिए गड्ढा खोदकर बीज लगा रहे थे, जिसे देखकर चिंकी ने पूछा, अंकल, यह आप क्या कर रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने बताया कि वह पेड़ के बीज लगा रहा है, जिससे कुछ समय बाद पानी देने पर इसमें से छोटा सा पौधा निकलेगा और फिर यही बड़ा होकर हमें ढेर सारे फल भी देगा। चिंकी उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत ही खुश हुई और फिर कुछ देर बाद अपने नाना के साथ घर आ गई और घर के पिछवाड़े में वह भी कुदाल और पानी लेकर पहुंच गई। फिर उसने थोड़ा गड्ढा किया और बीज के साथ अपने पास के पैसों के सिक्कों को भी गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया और रोज सुबह सुबह पानी देने लगी, जिसे देखकर एक दिन उसके नाना ने पूछ लिया, चिंकी बेटा, तुम यहाँ रोज पानी किस लिए देती हो? तो अपने नाना का सवाल सुनकर चिंकी बोली, नाना जी, आपने बताया था कि बीज लगाने से उसमें से पौधे निकलते हैं और फिर वे बड़े होकर पेड़ बनते हैं और फिर फल देते हैं, तो मैंने भी अपने मम्मी पापा की गरीबी दूर करने के लिए पैसों का पेड़ लगाई हूँ, जिसके लिए मैं रोज इसमें पानी देती हूँ, जिससे इसमें से रुपये का पौधा निकलेगा और फिर इन पैसों से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। चिंकी की बात सुनकर उसके नाना जी हंस दिए और बोले, बेटा, रुपयों के पौधे भी होते हैं क्या? इस पर चिंकी कुछ जवाब नहीं दे पाई, तो नाना जी बोले, रुको, मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसके बाद वे चिंकी से बोले, तुमने जो पैसों को ज़मीन के अंदर लगाया है उसे निकाल लो, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ कि रुपयों के पौधे कहाँ लगा सकते हैं। नाना जी की बात सुनकर चिंकी जमीन के अंदर से लगाए पैसों को निकाल ली और अपने नाना को दे दिए। इसके बाद उसके नाना अंदर से एक गुल्लक लेकर आए और फिर बोले, चिंकी बेटा, आज से यह गुल्लक तुम्हारा है, इससे अपने पैसों के पौधे लगा सकती हो। अब तुम क्या करना, जो भी खर्च करने के जो भी पैसे मिले उसमें से कुछ हिस्से बचाकर इस गुल्लक में डालना। फिर धीरे धीरे जब यह गुल्लक भर जाएगा तो फिर देखना, यही गुल्लक तुम्हारे रुपयों का पेड़ के समान हो जाएगा, जो ढेर सारे एक साथ पैसे देगा। अब चिंकी समझ चुकी थी कि पैसों का कोई पौधा नहीं होता, बल्कि इसे तो बचत और मेहनत से बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद चिंकी को जब भी पैसे खर्च करने को मिलते थे, तो उन पैसों के कुछ हिस्से को गुल्लक में डालने लगी थी। इस तरह धीरे धीरे एक साल बीत चुका था। फिर सारे बच्चों ने फिर से एक बार पिकनिक जाने का फैसला कर रहे थे, तो अब की बार चिंकी भी कहाँ चूकने वाली थी। अब तो वह खुशी खुशी दौड़कर घर आई और अपने मम्मी पापा से पिकनिक जाने के लिए उस गुल्लक को दिखा दिया, जिसे देखकर चिंकी के मम्मी पापा बहुत खुश हुए, क्योंकि चिंकी की छोटी छोटी बचत अब एक बड़े पेड़ के रुपयों के समान हो गई थी, जो कि उसके सपनों को पूरा करने के लिए काफ़ी था। इसी प्रकार एक सही मार्गदर्शन से चिंकी अब बचत करना सीख गई थी और इन्हीं बचत से अपने सपनों को भी पूरा करना सीख गई थी। फिर इस तरह चिंकी अब की बार पिकनिक मनाने भी गई और वहाँ खूब एंजॉय भी किया। इस कहानी से शिक्षा, वो कहते हैं ना, घड़ा तभी सुंदर बनता है जब अंदर से सहारा देकर बाहर से थपकी लगाई जाती है, तो निश्चित ही घड़ा बहुत ही सुंदर बनता है। ठीक उसी प्रकार हम सभी का बचपन भी होता है, जिसे हमारे माता पिता के मार्गदर्शन और सही दिशा से अपने आने वाले जीवन को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं।